स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली में। कैसा होगा ग्रहों का हाल आपके लिए, किस तरह से आप ले पाएंगे इनसे लाभ, क्या होगी दशा आपके लिए, देखना ना भूलें जन्म कुंडली विद अनिल शर्मा ऑन एमए टीवी। सत श्री अकाल, बदाब। हाजिर एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। थोड़ी सी देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा, कई बार रास्ते में आते हुए कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। आपके प्रिय चैनल एमए टीवी पर एक बार फिर से अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ, जैसे कि आपको ज्ञात है, ग्रह नक्षत्र राशियों पर आधारित ये प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी लाइव कॉल लेते हैं, आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। जन्म कुंडली के माध्यम से, जन्म कुंडली से जुड़े हुए सवालों का आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, गणना करते हैं, और उस आधार पर जो आपके प्रश्न जुड़े रहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और सहज हल्के फुल्के उपायों के साथ उसका कुछ निदान, कुछ समाधान आपको देने की कोशिश की जाती है। प्रोग्राम जन्म कुंडली हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, भाई इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। बस आपको देना होगा अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, जिससे गणना कर हम आपके नाम के द्वारा, आपके जन्म की तारीख के द्वारा, जन्म के समय के द्वारा, या वर्तमान ग्रहों की स्थिति के मुताबिक जो भी गणना हमारे सामने आएगी, उसके हिसाब से मैं आपको समाधान, गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा। जो प्रोग्राम जन्म कुंडली आपके प्यार और स्नेह बस यूँ ही चलता है, और हर मुश्किल को पार करते हुए हम देर अमेर आपके सामने, आपके रूबरू हो ही जाते हैं। ये सब आपकी दुआओं का सदका है, ये सब आपकी दुआओं की वजह से है, और ये प्यार है आपका, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी हूँ। जन्म कुंडली में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। चर्चा हर एक प्रकार की होती है। आप बहुत सारी ऐसी विषयों पर चर्चा करते हैं जिनका कई बार जहाँ ऑन एयर बातें करनी दिक्कत हो जाती हैं, आप ऑफ एयर जब बात करते हैं अपना, आप जो भी इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, आपका जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा होता है इन चीज़ों के बारे में, आप उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार आपका जो कड़वा एक्सपीरियंस होता है, उसे सुनकर देखकर कई बार दुख भी होता है कि ऐसी स्थितियाँ भी इस संसार में आज जहाँ हम मदद करने की बात करते हैं, हेल्प करने की बात करते हैं, वहाँ ऐसी स्थितियाँ भी हमारे सामने आती हैं जो इन चीज़ों का सही उपयोग ना करके दुरुपयोग, या हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की बात जब आती है, तो ऐसी चीज़ों से निश्चित ही मन को दुख लगता है। जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचती है, लेकिन फिर भी ये हमारा विश्वास, अटूट विश्वास जो है, आगे बढ़ने की चाह जो है, वो हमें फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी और ले चलती है। कई बार समस्याएं बहुत कम होती हैं, आप ही उसमें इतने उलझ जाते हैं कि आप सामने वाले को मजबूर करते हैं कि वो उन स्थितियों के बारे में सोचे जिन स्थितियों का एस्ट्रोलॉजिकली कोई रीज़न नहीं होता है, जिस वजह से भी कई बार परेशानियां, दिक्कतें देखने को होती हैं। जैसे कई बार आप मेरे साथ भी बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आप चर्चा करते हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर गलती हो जाती है। हमारे साथ हैं आज कॉलर, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी ये मैं अपने बारे ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। जी अपने बारे ਤੁਸੀਂ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दोगे ਮੈਨੂੰ? 7th April 79 7th अप्रैल 79 79 और टाइम किया जी? around 12:30 day 12:30 आफ्टरनून। हाँ जी। ठीक है जी। जन्म किहड़ी जगह होया? लुधियाना, इंडिया, लुधियाना। ओके जी। और प्लीज़ अपने नाम का पहला अक्षर भी मैनू जरूर दे दियो। जय। जय। ओके जी। तुसी क्या 7 अप्रैल 1979 12:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? जी ਓਕੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੌਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਖੁਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ।
ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੂਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਅਦਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਗੂਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਡ ਕੀਤਾ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤੇ ਗੱਜਕੇਸ਼ੀ ਯੋਗ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਜਕੇਸ਼ੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਯੋਗ ਕਾਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਫਰਾਈਡੇ ਐਂਡ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੁੱਡ ਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਅੱਜ ਬਿਡ ਕੀਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸੈਟਰਡੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਫਟਕੜੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੁੰਦੀ, ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਵ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਸੋਕ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆਵੇ, ਧੁੱਪ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਫ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਓਪਨ ਯਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਬਾਲਕਨੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਬਾਲਕਨੀ, ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਆ ਉਸ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਆਹਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਦਨ 3-4 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫਟਕੜੀ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਈ ਚਾਂਸਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਏਅਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ दिन दुगनी ਤੇ रात चौगनी तरक्की देवे चंगे पासे, ठीक है ना। पर हम मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने प्रिय दर्शकों को, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हम आम तौर पे हेलो हेलो जी हाँ, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी अभी एक बात कही, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अगर आपको इस जो कहावत है इसका सही मायनों में, हम ये कहते हैं तरक्की की बात है दिन में और रात में, एस्ट्रोलॉजिकली जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, अगर वो या आम साधारण लोगों को अगर इसका एस्ट्रोलॉजिकली कोई रीज़न पता हो तो इस प्रोग्राम में भाग लें। उनके लिए मैं एक फ्री में रीडिंग करूंगा, उनकी फुल रीडिंग उनके लिए दूंगा। अगर आप में से कोई भी आदमी इसका सही एस्ट्रोलॉजिकली रीज़न बता पाएगा ऑन एयर, तो उसके लिए एक फ्री रीडिंग होगी, फुल कंप्लीट रीडिंग होगी उसके लिए, जिसमें मुझे भी आनंद आएगा कि ऐसे जो हमारे समाज में सभ्य लोग हैं जो हमारी इन बातों को, इन छोटी छोटी बातों के पीछे छुपे रहस्य को जानते हैं। आपका स्वागत है और इंतजार रहेगा आपकी कॉल का। जी हाँ, जन्म कुंडली ये प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी विभिन्न विभिन्न चीज़ों के ऊपर हम चतुराई से बात करते हैं, देखते हैं, चालाकी करने की कोशिश करते हैं, समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके माध्यम से हम सोचते हैं कि हमारा किसी तरह से भला हो जाए, हम किसी तरह से कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ। हमारी सबकी एक ही इच्छा है कि हम तरक्की करें, और तरक्की हम सभी की विश रहती है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन अभी तरक्की की बात हम बात करेंगे, पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ आपसे, मिलता हूँ ब्रेक के उस पार। धन्यवाद है जी, आप सभी का ब्रेक कुंडली में मेरा और आपका साथ पूरे 9:30 बजे तक। प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डालकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जन्म कुंडली में विभिन्न चीज़ों के ऊपर हम विचार करते हैं, और आज हम जहां वर्तमान ग्रहों की स्थिति उसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही एक राशि के ऊपर भी चर्चा जरूर हम करेंगे, साथ ही नंबर 8 के बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और इसी थोड़े से टाइम में मैं धन के बारे में जरूर बात करूंगा। हमने पीछे बहुत अर्सा पहले धन के बारे में, किस तरह की धन की स्थिति उसके बारे में चर्चा की थी, तो इन सारी चीज़ों को करता चलूंगा। साथ ही साथ आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। कहना चाहूँगा मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डालकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि अगर आप ये बताएं दिन दुगनी रात चौगनी का एस्ट्रोलॉजिकली महत्व क्या है, इसके साथ एस्ट्रोलॉजी का क्या ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, अगर आप ये बताएंगे तो मैं आपकी एक फुल रीडिंग जो ऑफ एयर होगी आपकी और मेरी, आपके लिए मैं फ्री में करूंगा, और आप इस प्रोग्राम में मुझे उसका जवाब देने की अगर कोशिश करेंगे तो। अगर आप बाद में करेंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं कि जन्म कुंडली के बारे में तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। जन्म कुंडली है कि अब तक तो आपको बहुत, और मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं जो इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, आप विभिन्न लोगों को अपने आजू बाजू में भी जानते हैं, तो जन्म कुंडली है कि आपको खुद इसके बारे में मालूम है। लेकिन इसको नए तरीके से, नए जरिए से किस तरह से देखा जाए, ये मेरा हमेशा महत्व रहता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे ही बात करते हैं। हेलो जी। हेलो जी, आपने कहा था दो वीक में वापस फोन करना। जी 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 हाँ, मुझे याद है जी। आप बताइए अपने बेटे के बारे में, शायद उस दिन आप जब बेटी के बारे में बात कर रही थी, आप शायद आप अपनी बेटी के बारे में उस समय बात कर रही थी। आपने कहा कि 2 वीक में फोन करना वापस। हाँ जी, आप अपनी बेटी का फिर से नाम, डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या है उनकी कुंडली में। इसका नाम शुरू होता है एस से। ओके, 26 जुलाई
26. Yeah. Okay. July. 1995. 95. Okay. Born 2:07 in the afternoon. 2:07 in the afternoon. Okay. Born London, England. लंदन इंग्लैंड। मैंने तो सोचा शायद आप मुझे कह रहे कि आपने कहा था कि ये जो मैंने अभी कहा था दिन दुगनी रात चौगनी वो बताने वाली हैं, तो कि उसका एस्ट्रोलॉजिकली कुछ दें। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी इस बात में। चलो आपने हिम्मत करके ये फ़ोन किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इंसान आज इस सवाल का जवाब ऑन एयर देगा उसके लिए एक फुल रीडिंग फ्री में ऑफ एयर में करूँगा, दिन दुगनी रात चौगनी। और अपने आप में ये सिंपली लगता है कि दुगनी चौगनी तरक्की की बात करें, हम ये तरक्की साथ में कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली रीज़न क्या है उसके बारे में चर्चा अगर आप करेंगे तो निश्चित ही इसके बारे में आपसे आपको एक फ्री रीडिंग मिलेगी। और आपकी बेटी के बारे में कहूँ, पिछले समय उसका ब्रेकअप हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत टेंस थी, यही हमारी बातचीत चल रही थी मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन अभी जो इसके अंदर चेंजेस आई हैं उस चेंजेस में मैं ये कहूँगा कि जो इसकी पढ़ाई है वो आगे बढ़ती हुई अब मुझे दिखाई दे रही है। जो अब चेंजेस आ रही हैं इसकी लाइफ में 26 से जो शुरू होंगी, जो अभी से चल रही हैं उसमें अब ये चेंजेस इसके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसमें ये जो ब्रेकअप हुआ है इससे भी बाहर आ जाएगी और कहीं ना कहीं किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी फिर से दिखेगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना ले उस मैटर को, नहीं तो फिर से कहीं ना कहीं उसमें इसको कुछ ना कुछ हर्ट मिलेगा या जो रिस्पॉन्स चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए थोड़ा इसे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थितियाँ इसको बार बार होंगी या आगे है नहीं कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी जो स्थितियाँ रिलेशनशिप के सिलसिले में है उनमें इसको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। हेल्थ के मामले में ये सितारा थोड़ा इसको अग्रेसिव बनाएगा, जिसमें झुंझलाहट इरिटेशन ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाना, ऑफेंडेड हो जाना, इसकी नेचर बन जाएगी इस समय। थोड़ा उससे इससे सावधान रहना चाहिए। एजुकेशन में इसका ध्यान लगेगा, उसमें अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि इस समय इसको अपनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है या अदर डॉक्यूमेंट, लाइसेंस या कुछ भी ऐसा कोई इसका डॉक्यूमेंट है उसको जरूर संभाल के रखे। अगर ये बच्ची आप ही के साथ रह रही है तो मैं भी आपको कहूँगा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है तो हम लोग अक्सर कर डोर और विंडो खुले छोड़ देते हैं। अगर आपका एरिया सेफ नहीं है तो ध्यान दें कि इसका सितारा ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं चोरी का योग बना हुआ है। ऐसा ना हो कि ये खुद कहीं कुछ गिरा दे या घर में कोई चोर घुस जाए और आपके यहाँ चोरी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपने साथ में ध्यान देना है। अगर इन चीजों को आप मेंटेन करेंगे तो इससे लाभ होगा। उपाय में सिर्फ एक ही उपाय आपको देना चाहूंगा जो आपको करना है जिससे बेहतरी आगे बनेगी। एक तो लाल रंग का रुमाल इसे अपने पास रखना है, लाल रंग का हैंडकरचिप, इसे रेड कलर का हैंडकरचिप अपने पास रखें। और कोई भी मिठाई जिसमें लाली हो, किसी तरह का लालिमा हो या सफेदी हो, उसको आप कभी कभार किसी भी धर्म स्थान में जहां भी आपका विश्वास है वहां आप डोनेट करते रहा करें। दो उपाय आपने करने हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर इसी दौरान आपको कोई ब्लैंकेट कहीं से गिफ्ट में मिल जाता है, वो या ऑलरेडी आपके पास ऐसा ब्लैंकेट है जो डबल शेड है, डबल कलर है, स्ट्राइपी है, चेक कलर का है और उसके ऊपर कुछ जानवर बने हुए हैं, एनिमल फिगर है उसके ऊपर, तो ऐसे ब्लैंकेट को खास करके आपने ध्यान देना है कि उसको आपने घर में नहीं रखना है। और आगे इन कमिंग टाइम में भी ऐसा कोई ब्लैंकेट आपने एक्सेप्ट नहीं करना है किसी से। अगर मिल जाए तो आगे डोनेट कर दें। कई बार मना नहीं किया जाता है तो हमें लेना पड़ता है, कई बार पैकिंग में होता है तो क्या करें, तो आप ले ले। जैसे ही आपको पता चले कि ये इस तरह का कुछ है तो आप उसको आगे चैरिटी कर दें, कुछ भी करें, लेकिन अपने घर में ना रखें। उससे आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज इसमें दिखाई दे रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी हेल्थ, मदर की हेल्थ खराब हो जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि ये मेरी लड़की ये लड़के के साथ बहुत अटैच हो गई थी। हाँ, अभी ये लड़का वापस आएगा इसकी लाइफ में? देखो अभी ये मैं वही कह रहा हूँ कि अभी समय नहीं है, अभी फिर से हर्ट दिखाई दे रहा है। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसको अपने इमोशंस को, हर एक चीज को संभालना होगा। कई बार क्या होता है कि जो चीज हमें जिससे बहुत प्यार वो वापस मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा सिलसिला नहीं है कि जिसमें आप बहुत ज्यादा इस सिलसिले में खुशी महसूस करें। तो इसको, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा समय, खुद को भी टाइम दे और उस रिलेशनशिप को भी थोड़ा टाइम देना होगा। एकदम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है ऐसे। एक लड़का था, उसका ब्रेकअप हो गया था जी 2 साल पहले, जी 3 साल पहले, वो वापस आ गया अभी। जी जी, जो वापस आया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आगे कितनी देर चलेगा
मुझे इसमें अभी डाउट है, टू बी ऑनेस्ट। उसमें फिर से मुझे कहीं ना कहीं कुछ हर्ट फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से फिर से कोई उसमें परेशानी होगी और फिर से कहीं ऐसा ना हो कि उनमें फिर से कुछ दूरियां बन जाए। तो इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़े, इमोशनली आप उसमें इतने इन्वॉल्व ना हो जाए कि फिर आपको अपने आप से कोप करना मुश्किल हो जाए। समझ रही हैं आप मेरी बात? इस चीज का आपने ध्यान देना है। लड़का कोई अच्छा, सॉरी, when will a nice boyfriend come in her देखिए life? अभी ऐसा, मैं अगर आप कह रही हैं कि व्हेन विल, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आने वाले 6 मंथ, नेक्स्ट ईयर अराउंड जनवरी फरवरी जो टाइम होगा, उसमें आप कह सकते हैं कि इसको कोई अच्छा लड़का जो है जिसमें हम आगे कुछ फ्यूचर देख सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर 2015 में जनवरी फरवरी में कहीं ना कहीं चांसेस बनेंगे इसके लिए। लेकिन अभी जो इस दौरान का जो समय अभी चल रहा है वो समय इतना अच्छा नहीं है। इतना इंतजार इसे करना होगा। अभी इसको समय अच्छा है इसकी एजुकेशन के लिए, हालांकि अभी तो हॉलीडेज हो गए हैं, छुट्टियां हो गई हैं, सब कुछ यूनी वगैरह बाद में शुरू होंगी, लेकिन उस ओर ज्यादा ध्यान दे और अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, उससे इसको फायदा होगा। थैंक यू। अभी मेरा पूछा करूं? जी आप बिल्कुल। मेरी बर्थ डेट है जी 1 जुलाई 1958। 1 जुलाई 1950 और 60? 58। 58। हाँ। ओके, और टाइम? टाइम 7:40 मॉर्निंग, इवनिंग? PM। PM? हाँ। ओके, 7:40 PM। और आप भी अपने नाम का पहला लेटर जो है मुझे दे दें। एन। M? N फॉर नीलम। या। और प्लेस ऑफ बर्थ दे दें प्लीज। दार एस सलाम, तंजानिया। तंजानिया, दार एस सलाम। ओके, ओके। आपने बताया एन से आपका नाम शुरू होता है, 1 जुलाई 1958, 7:40 PM, तंजानिया, दार इस्लाम। ठीक है जी। हाँ। ओके, आपके लिए भी देख लेते हैं, आपका सितारा भी चेंज हुआ है। जी हाँ, अभी जो आपकी बेटी का मैं देख रहा था उसमें आपकी हेल्थ के इश्यूज कुछ चीज़ों की वजह से होंगे, लेकिन जहाँ आपका जो खुद का चार्ट है वो दिखा रहा है कि आपको डिप्रेशन जैसी चीज़, जो हमेशा चिंताग्रस्त रहना, ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालें। अगर इस चीज़ से आप अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हुई तो ये एक अच्छा साल मैं देख रहा हूँ। इसमें आपको बैक की प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन होगा, डिप्रेशन, सर दर्द, हर समय उलझाव, उदासी उदासी मन में रहना, और कहीं ना कहीं आपके कुछ पैसों का लेन देन जो है वो आपको परेशान कर सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना। अगर इन चीज़ों को आप मेंटेन कर लेती हैं तो रेस्ट ऑफ थिंग मुझे जहाँ अच्छी दिखाई दे रही है उसमें आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है मेरी लाइफ में क्या होगा? लाइफ की ही बात कर रहा हूं कि अभी जो सितारे चल रहे हैं वो अच्छे हैं, उनमें ये 3 चीजों को आपने देखना है। लाइफ की बात मैं नहीं करता हूं, वो और लोग करते होंगे जो 10-10 साल का, 20-20 साल का आपको भविष्य बताते हैं। मैं तो वर्तमान में देख रहा हूं, जो वर्तमान में चेंजेस होती हैं, जो विद इन 6-7-8 मंथ आपके ऊपर जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, हम उसको अगर हैंडल करें, आज को अगर हमने अच्छा बनाया तो फ्यूचर जो है हमारी लाइफ अच्छी होगी। अगर हमने लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया और आज के ऊपर हमने काम नहीं किया तो फिर ना आज अच्छा ना लाइफ अच्छी। ठीक है, तो अभी की जो चीजें हैं उसमें आपने माइग्रेन जैसी चीजों से बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त नहीं होना है, डिप्रेशन जैसी चीजों को नहीं देना है, अपनी बैक का, जॉइंट्स का आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यूरिक एसिड जैसी चीजें इस समय आपको परेशान कर सकती हैं, आर्थराइटिस की कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। ठीक है, अगर ये बचा लेंगी आप, और किसी को पैसे लैंडिंग नहीं करने, अगर इस समय आपने पैसे लैंड किए तो उससे उल्टा आपका झगड़ा हो जाएगा। ना मैं तो मेरे पैसा किसी को नहीं हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो आज ये जो समय है ना उसमें लोग मीठे, जब लेना होता है सब अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी, आपको बहुत बड़ा सपना दिखाते हैं, आप ऐसे हैं, जब देने की बारी होती है तो फिर ना जाने दुनिया भर का क्या क्या हम वो कह देते हैं पैसे देने की बजाय। मुझे पता है। हाँ, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर इस चीज को आप, बेटी को भी पैसा नहीं देती। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और की तो बात छोड़ो, वो ही कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही सावधान है तो फिर आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उपाय के रूप में आपको एक उपाय देना चाहूंगा कि दूध और चीनी, या पानी और चीनी, दोनों में से दूध चीनी सबसे अच्छी है। ऐसी चीजों का दान आप धर्म स्थान में कभी कभार करते रहा करें, मंदिर गुरुद्वारे जहां भी आपको अच्छा लगे दिया करें, वो उससे आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। और इस समय अगर हो सके तो अगर नॉन वेज आप खाती हैं तो उसको ना खाएं तो बेहतर होगा। अगर नहीं खाती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हो कि नॉन वेज, अगर आप कुछ भी नॉन वेज खाती हैं तो आप उसका परहेज करें। ना मैं समझ नहीं, वेजिटेरियन अच्छा है? हाँ, वेजिटेरियन अच्छा है, नॉन वेज जो इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है।
ओके हाँ, अगर किसी तरह का भी नॉन वेज, कई बार हम कहते हैं हम एग एंड फिश खाते हैं जो नॉन वेज नहीं है, लेकिन ये भी नॉन वेज में आता है, तो प्लीज आप इसका भी त्याग करें तो बेहतर रहेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। ओके जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद, you. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन क्या करें, माँ बाप बच्चों के लिए परेशान होते ही हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर, लेकिन आजकल बच्चे खुद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाने लगे हैं। वो हमारे से ज़्यादा समझदार हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। अपने नज़रिए से देखने का मतलब है कि वो हमारे से 25, 30, 20 साल जो है वो एडवांस हैं, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी आज जहाँ आने में लगाई है वो 20 साल में ही वहाँ पहुँच गए हैं या 25 में पहुँच गए हैं, तो उनका नज़रिया हमारे से एडवांस ही रहता है। लेकिन हमारी परेशानियाँ अपनी जगह हैं एज ए पेरेंट्स, तो इसमें कोई दो राय नहीं है अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती है। जी हाँ, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। खैर, हम लौट के आते हैं फिर अपने प्रश्न के ऊपर, जो मैंने एक सवाल किया था। भाई, इंतजार है मुझे आपके सवाल का। दिन दुगनी रात चौगनी, इसका महत्व क्या है और एस्ट्रोलॉजिकली रीजन से इसका क्या इसका आपस में संबंध है, अगर आप ये बताएंगे। कोई भी आपसे में से जो बताएगा, किसी एक के लिए अगर आप 10 लोग फ़ोन करते हैं तो उसमें से हम उसकी नंबर डालेंगे, नाम लिख के, और उसको निकालेंगे। जिसका नंबर पहले एक ही लॉटरी जैसे निकलेगी, जिसका नंबर आया हम उसको कॉल कर उसकी एक फ्री फुल रीडिंग ऑफ एयर होगी। और अच्छा लगेगा कि सभी लोग इस चीज़ का, क्योंकि आजकल हम चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रहस्य को समझने की। हम सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद कर फिर हम कहते हैं बाद में कि अंधविश्वास है। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, तो अंधविश्वास तो अपने आप होगा ही। अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ें अंधविश्वास बन गई हैं इनका रहस्य जाना जाए, तो भाई कोशिश की जाए उन चीज़ों को समझने की, ना कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक नाम दे दिया जाए और या उन्हें एक रीति रिवाज के तौर पे ही माना जाए। और श्रावण का मंथ है, भगवान शिव की विशेष आराधना, और ये पाक रमजान का महीना भी चल रहा है, तो उसमें भी अभी ईद का समय भी आ रहा है। तो मेरे उन भाइयों बहनों के लिए भी ये जो समय चल रहा है उनके लिए मुबारक हो। उनकी जो मुरादें हैं वो जो उनकी डिज़ायर्स हैं, वो विशेज़ हैं, वो फुलफिल हों। परमात्मा अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान रहे और एक नई रोशनी, नई ज़िंदगी के साथ वो आगे बढ़ें। जी हाँ, आज बुधवार का दिन मेरा और आपका साथ पूरे 9:30 बजे तक। कहना चाहूँगा भाई, आखिरी के कुछ मिनट हैं हमारे पास। आपका कोई भी सवाल है, प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, इस जो सवाल मैंने आपसे किया अगर उसका जवाब देना चाहते हैं, तो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं आपको गंडमूल के बारे में। जी हाँ, आज और कल में गंडमूल बिल्कुल भी नहीं है। स्वागत करते हैं अगले कॉलर का। हेलो जी। हेलो जी। ये आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। जी जी। इट मीन्स के इंसान जो भी करता है तो अच्छा ही हो जाता है और डबल डबल सोचा नहीं होता ऐसा ना। जी, ये तो मैंने कहा कि ये तो दिन दुगनी रात चौगनी जो है, ये तो हम तरक्की की बात करते हैं। हर चीज डबल हो जाती है, 4 टाइम हो जाती है। हाँ। चौगनी का मतलब 4 टाइम और ज्यादा हो जाती है, डबल से भी ज्यादा हो जाती है। Yes. लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली क्या है इसका रीजन कि हम दिन और रात को किस तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दिन में दोगुनी और रात में चौगनी क्यों, दिन में चौगनी क्यों नहीं और रात में 8 गुना क्यों नहीं? क्योंकि रात सन। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। दिन। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ आपकी बात। दिन को वो सूरज उगता है जी। और उसका प्रकाश बहुत हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ आपकी बात। आपकी बात सभी सुन रहे हैं, पूरे यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑनलाइन लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सभी सुन रहे हैं। रात को ना ऑपोजिट हो जाता है मून लाइट से। अच्छा, तो आपकी आवाज नहीं आती? आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा भाई आप जरूर देखती हूँ देखें। आपकी। बहुत ही इन्होंने एक अच्छी चीज को पकड़ा है, बहुत अच्छी बात जो कह रही हैं, प्लीज आप देखें कि उनको आवाज आ पाए। जी हाँ, आप कह रही थी कि जैसे एग्जांपल दो जी के लोगों को जो एग्जांपल डिजीज लगता है जी, और सनलाइट से फर्क पड़ता है डिजीज को। अंधेरे में ज्यादा सफर होते हैं जी, और दिन को आप अच्छा काम कर सकते हैं, रात को कोई कोई काम अच्छा नहीं माना जाता है करने को। अच्छा, एग्जाम्पल लेट्स से हमारी शास्त्रों में कहते हैं डोनेशन वाइज कुछ भी काम अच्छा शुभ काम करो तो दिन में ही होना चाहिए और शाम ढल पहले से ही होना
हो जाना चाहिए। लेकिन करवा चौथ का व्रत तो जो है वो रात्रि को ही खोला जाता है। ईद का चांद देखने के बाद ही चांद जो है रात्रि में ही दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है। वो सब काम भी रात को होते हैं। हाँ वो तो ठीक है ना। अगर धर्मशास्त्रों की बात करें तो धर्मशास्त्रों ने रात को कभी भी ये नहीं कहा है कि आप उसको ना लें। आप जो ऐसा करिए, आप होल्ड करिए, हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपसे चर्चा जारी रखूंगा। आपने पकड़ की है, आपसे बात जारी रखूंगा। प्रिय दर्शकों, आप भी कोशिश करें इस जवाब को देने की। जो भी अच्छे जवाब देंगे हम उनसे राब्ता करेंगे। और प्रिय दर्शकों, समय हो रहा है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पर वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, जो चर्चा हमने छेड़ी है कि दिन दुगनी रात चौगनी का एस्ट्रोलॉजिकली महत्व क्या है, उस पर आप बात करना चाहें, प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। हमारे साथ कॉलर पहले से ही है। मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व जहां जहां भी ये प्रोग्राम लोग दे रहे हैं वो इस चीज चर्चा को जरूर सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपस में एक ऐसी कड़ी जोड़ें जिसमें एक ऐसा समाज, ऐसे लोग आपस में जुड़ जाएं जिसमें रंग भेद जात मजहब का कोई स्थान ना हो, और हम इन चीजों को आपस में मेल जोल करते चले। जी हाँ, आप कह रही थी कि रात्रि की आपने बात की थी कि शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि में कुछ काम निषेध है, कुछ काम दिन में भी निषेध है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि ईद का चांद रात्रि में निकलता है, करवा चौथ का चांद भी रात्रि में निकलता है, पूर्णिमा का चांद भी रात में ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो रात्रि में होती हैं वो सारी निषेध नहीं है। तो आप किस तरह से इस चीज को कह पाएंगे कि दिन दुगनी रात हो गई? आपने बहुत अच्छा एक एफर्ट किया है, आप प्लीज आप उस पर आए, आगे बढ़े। इन शॉर्ट में कहूँ तो इसका मतलब, हेलो जी सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। मतलब ऐसा होता है कि जितना दिन में आप आगे बढ़ो इतना 4 टाइम्स रात को भी आगे जाओ, ऐसा। हाँ, देखिए आप कहीं ना कहीं आप जिस चीज को पकड़े थी, मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ब्रेक हो गया है। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं एंड में जब प्रोग्राम समाप्त होगा इसका आपको जवाब दूं कि आप कहां पे आपने अपने आप को मिसगाइड कर लिया एक अच्छे ट्रैक पे जाते हुए। लेकिन ये जीवन जो है वो सीखने का नाम है। कुछ चीजें मैं आपसे सीखता हूँ, जब ये कहूँ कि बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीखता हूँ, और ये कहूँ कि सारी चीजें मैं आप ही लोगों से ही सीखता हूँ, और आप ही मेरे टीचर हैं। क्योंकि अक्सर कर आप हमेशा कहते हैं मुझे, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। हाँ, आप लोग हमेशा ये कहते, टीचर वो नहीं जो क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। जिंदगी के टीचर अलग होते हैं, जो क्लासरूम के टीचर हैं वो अलग होते हैं। क्योंकि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत है। एनीवे नाइस प्रोग्राम है आपको, थैंक यू। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में भाग लिया। एक लेट अदर पीपल गेट चांस। आपने एफर्ट बनाया है। मैं चाहूंगा कि इसको और थोड़ा सा रेक्टिफाई करके, अगर थोड़ा इम्प्रूव करके कोई भी और सज्जन इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहता है, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो निश्चित ही भाई नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर को डायल आप कर मेरे साथ बात कर सकते हैं। और आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफी हद तक चीजों को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन एंड में उन चीजों को कहीं ना कहीं आप मिक्सअप कर गई हैं। लेकिन फिर भी आपका एफर्ट जो है वो सराहनीय है, आपको सल्यूट है। हम बात करेंगे गंडमूल के बारे में। जी हाँ, गंडमूल की हम बात कर रहे थे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहें, आप चाहते हैं कि ऑन एयर कुछ चीज़ें आप अपनी पारिवारिक होती हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं ऑन एयर शेयर नहीं किए जाते, तो भाई उसके लिए फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, जो 9:30 से 5 मिनट पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। उस नंबर को डायल कर वहाँ से आप हमारे साथ जो है प्राइवेट टाइम ले सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, अपना नाम नंबर छोड़ें। अगर आपका टाइम नहीं, आपका फ़ोन अटेंड नहीं किया जा रहा है, तो हम आपको बैक कॉल करेंगे, किसी ना किसी तरह से आपसे रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी। और फिर से कहना चाहूँगा, जो चर्चा शुरू की है मैंने दिन दुगनी रात चौगनी, इसका अगर सरल अर्थ जैसे इन्होंने किया है ऐसा भी कुछ आप करें तो वो सराहनीय होगा कि आप हिम्मत कर ऐसी चीज़ों के ऊपर आप विचार रखते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तभी हम छोटी छोटी बातों को समझ पाएंगे। जी हाँ, हम बात आगे कैरी ऑन करें कि आज और कल में गंडमूल बिल्कुल भी नहीं है, सो नो वरी अबाउट गंडमूल। तो जो बच्चे होंगे वो गंडमूल से तो जरूर रहत होंगे, ये फैक्ट जो जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आज का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र जो है उसके अधिपति हैं मंगल, और इसमें जैमनाई राशि, पराक्रम की राशि का लगन का उदय होता है, और ये अपने आप में एक ताकतवर राशि कहलाती है। इसमें लोग काफ़ी एडवेंचरर होते हैं और डेयरफुल, ऐसे लोग जो खतरों से खेलने के साथ ऐसी चीज़ों के साथ भी जूझ जाते हैं
जैसे ये कहें कि एक चींटी, छोटी सी चींटी बड़े हाथी को मार गिराती है, तो ऐसे लोगों में ऐसी ताकत रहती है। अगर ये अपनी ताकत का सही उपयोग करें या इनको पता चल जाए कि ये वास्तव में एक शेर है, बकरियों में रहने वाला शेर हमेशा बकरी जैसे ही रहता है, लेकिन अगर उसे ये एहसास हो जाए कि मैं शेर हूँ तो फिर उन बकरियों का क्या होगा। तो ये एक अच्छी राशि इसमें होती है, मंगल पावर के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार ये इतनी पावर स्ट्रेंथ जो है लोगों के लिए हिंसक रूप धारण कर लेती है, ईगो पैदा करती है, नफरत पैदा कर देती है, शत्रुता बढ़ा देती है। तो हर चीज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर उन चीजों को हम नहीं बना पाएंगे तो उसमें फिर दिक्कतें होंगी। इस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि इस नक्षत्र का संबंध अगर हम नेचुरल राशि में देखें, अगर एक 12 घरों को हम बना दें तो ये अपने आप में तीसरी राशि या तीसरा लगन जो है नंबर वाइज होता है। तो इसका जहाँ पराक्रम के साथ संबंध होता है, तो मंगल जो है पहले और 8वें घर के अधिपति भी रहते हैं, लॉर्ड भी हैं। तो मंगल का प्रभाव इस तीसरी राशि के ऊपर पहले और 8वें घर पे भी बना रहता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को कुछ ऐसी बीमारियों से भी गुजरना पड़ता है जो बीमारियां समझ से बाहर होती हैं। वर्निंग जैसी बीमारियां, जल्दी जल्दी चोटें लगना, छोटे छोटे माइनर इंजरीज इनके साथ होती रहती हैं, काट फाट हो जाना, कहीं ना कहीं ऐसा किडनी स्टोन आदि जैसी चीज़ों से भी ऐसे लोगों को गुजरना पड़ता है। तो भाई हर एक चीज़ के अंदर कुछ अच्छा और कुछ बुरा छुपा रहता है, बस हमें उनको समझने की जरूरत होती है कि अगर ऊँट किस कर में बैठेगा, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम उन चीज़ों से सावधान रह सकते हैं। अगर हमें पता है सामने वाले जगह पे लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है और हमारा वहाँ पे झगड़ा, हमारा कोई काम नहीं है, अगर हम कुछ मदद करना चाहते तो हम डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म करें कि फला जगह पे ऐसे हो रहा है, तो उससे आपका काम भी हो जाएगा, आपकी उसमें साझेदारी भी हो जाएगी, सहयोग भी हो जाएगा और एक बड़ा इंसिडेंट होने से भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप खुद ही उस आग में जाके गिरेंगे तो मुसीबतें आपके सर पे आके गिर सकती हैं। तो भाई इन चीज़ों को बस आपको एक प्लानिंग करनी होती है, उसका यूज़ बनाना होता है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाए। अगर वो सही हो जाए, यूटिलाइजेशन अगर हम सही कर लेते हैं तो निश्चित ही उसका जो अच्छा फल मिलता है। वहीं आज चंद्रमा जयमराई राशि में है, जी हाँ, क्योंकि नक्षत्र अगर आज का वृक्ष रहा है तो चंद्रमा इस समय मंगल के नक्षत्र से होती है, मिथुन राशि से बुध की राशि से गुजर रहे हैं। और इस राशि में अगर आप देखें, यहाँ चंद्र को मंगल का बल प्राप्त है, तो वहीं चंद्रमा का बुध के साथ संबंध कोई अच्छा नहीं गिना गया, जिसकी वजह से ये चंद्रमा इस घर में बैठा हुआ जहाँ आत्म बल तो देता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपके लिए अनिष्टकारी भी होता है। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। ये कहा जाता है कि आर्टरीज अगर ब्लॉक हो, ब्लॉकेज आर्टरी ब्लॉकेज जो है वो खाली जो नाड़ियां हैं उसमें जब कुछ जमा होने लगता है उसकी वजह से होता है। तो चंद्रमा जो हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो खुद ही अपने लिए जो हमारे लिए जरूरी खून का प्रवाह है उसमें होना, उसको खुद ही रोक देते हैं, क्योंकि बुध को अलाउ नहीं करते हैं कि वो उसके अंदर दखल दे। और जाने अनजाने बुध को रोकते रोकते वो अपने लिए खुद के लिए ही प्रॉब्लम कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमारे सामने आ जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी रहती हैं कि किस जगह पे अगर यहाँ पे बुध बहुत कमजोर अवस्था में हो और चंद्रमा जयमराई राशि में तृतीय ही भाव में हो, तो हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से या मेमोरी से जुड़ी हुई बीमारियों से बहुत बार लोगों को सफ़र करना पड़ता है। भाई जब बीमारियों की बात आती तो हमेशा कहते हैं, आज कहना भूल गया हूँ, फिर से रिमाइंड करवा दूँ, हेल्थ का कोई भी इशू है तो अपने जीपी साहब से आपको पहला स्टेप जो है अपने जीपी साहब से कांटेक्ट करना चाहिए, इस बात को आप ना भूलें। कानून के सिलसिले भी हमेशा कहते हैं भाई कानूनी कार्रवाई है तो निश्चित ही सॉलिसिटर बैरिस्टर साहब से बात करें, वो ही इस मसले में आपको सहायक होंगे। हम तो खाली आपको एक अच्छे समय की एक अच्छी वो चीज़ों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम है, किस तरह से आप इनके ऊपर आगे जो है प्रयोग इसका सहायता ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं, क्योंकि आप हमेशा इस प्रोग्राम में ऐसे सवालों को लेके आते हैं। लेकिन हमारा जो ऑफकॉम के रेगुलेशन में जो हमारा प्रोग्राम होता है गाइडलाइन में, तो हम यही कहते हैं कि आपको सबसे पहले इन चीज़ों को करना होगा जो आपके लिए जो नेसेसरली इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को आप नहीं छोड़ें। क्योंकि टीवी रिप्रेजेंट होने की महत्वता यही है कि हम जहां आपको आके जो चीज़ें कहते हैं उनका वजूद, उनके अंदर सत्यता, ठोस प्रमाणता हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और ये किसी के साथ वाद विवाद का जो मसला है वो नहीं होता है। तो इस चीज़ से अगर किसी को कोई भी भाई दुख होता हो, किसी के फीलिंग्स हर्ट होती हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत होता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को नए ढंग से, नए तरीके से जानने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेडिशन जो इसकी फाउंडेशन है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसमें जो विभिन्नता जो इस समय में परिवर्तन के स्वरूप आई है, हमें उसको भी उसमें कहीं ना कहीं बैठाना होगा।
होगा, समझना होगा। साथ ही साथ बात करूं, आज जन्मदिन है श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज का। भाई आप सभी को, सिख जगत को और पूरे विश्व को, संसार को उनके जन्मदिन के ऊपर लाख लाख बधाई हो। वो अपनी असीम टीचिंग के साथ, बहुत अपनी वर्शिप के साथ जो उन्होंने हमें दिया है, जो मार्गदर्शन हमें दिया, वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारा यही उनके चरणों में श्रद्धांजलि और नमस्कार है। साथ ही जिनका भाई आज जन्मदिन है, उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। जिनका जन्मदिन होगा कल, उनको भी जन्मदिन की एडवांस में ही मुबारकबाद भाई, क्योंकि ये जन्मदिन हम सभी लोग मनाते हैं, तो इसमें हम हैप्पी बर्थडे सभी को कहते हैं। तो मैं भी आपको कह देता हूँ अपने प्रोग्राम के माध्यम से, जब मुझे अवसर मिलता है, मौका मिलता है। और साथ ही साथ आपके लिए दुआएं करता हूँ कि आपको तोहफे में अगर कुछ देना चाहूँ, अगर मेरे वश में हो, तो वो मैं आपको दूँ आपकी सेहत, क्योंकि सेहत सबसे बड़ा सुख है। लेकिन खुद नहीं दे सकता, लेकिन उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर से आपके लिए दुआएं जरूर मांगता हूँ कि आपको अच्छी सेहत मिले, जिससे आप इस दुनिया को, इस विश्व को देख सकें, एंजॉय कर सकें और समाज के लिए कल्याणकारी जो है अपना मार्गदर्शन छोड़ के जाएं। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए होती हैं। इसके अलावा हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ कहना चाहूँगा एक बार फिर से, जो चर्चा मैंने, क्योंकि कई बार लोग देरी से प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो कहना चाहूँगा मेरा आज का एक सवाल है आप लोगों से कि दिन दुगनी रात चौगनी, इसका जो सीधा सीधा संबंध हम देखने में आता है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ये हम सभी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली इसका महत्व क्या है कि दिन को दोगुनी और रात को चौगुनी, ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आप में से कोई भी मेरा टीचर, मेरा गुरु, आप सभी मेरे टीचर और गुरु हैं, अगर आप में से कोई भी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा भी लाइट दे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। और साथ ही कहना चाहूँगा, जो भी इसका सही जवाब देगा, जिसका एस्ट्रोलॉजी से बहुत गहरा संबंध अगर देगा, तो उसकी एक फ्री रीडिंग ऑफ एयर की जाएगी और मैं खुद वो फ्री रीडिंग करूँगा, उनको कॉल मैं खुद करूँगा और आप एक अच्छा सा जवाब मुझे जरूर दें, जिसकी मैं आपसे उपेक्षा कर रहा हूँ। अब बात हम परमात्मा की साथ साथ करते हैं, आखिरी के कुछ मिनट। भाई अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, ऑन एयर कुछ मसले होते हैं आप नहीं करना चाहते, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर आ चुका है, जो 01827 के साथ शुरू होता है। नहीं आया तो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने आ जाएगा। उस फीडबैक नंबर को आप नोट कर मेरी टीम के मेंबर के साथ बात कर सकते हैं, अपने लिए प्राइवेटली जो है कंसल्टेशन के लिए समय बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपके साथ और भी चर्चाएं जो है वो करते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोइए कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। जहां पे जात और पात के बहुत चक्कर में महात्मा ने क्या कहा है कि जात हो, पात हो, कुल का धर्म हो, क्योंकि हमारे पास कुल धर्म उसकी बड़ी बड़ी हम कहते हैं हमारा कुल धर्म ऐसा है, हमारा कुल धर्म ऐसा है। बहुत कुछ ऐसी चर्चाएं हम करते हैं। कोई धन का बली होता है, कोई शरीर के बल का बली होता है, कोई परिवारजनों के बल से ही बहुत खुश होता है, कोई कहता है मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये चतुराई है। भिन्न भिन्न तरह की चतुराइयाँ और बल या हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर परमात्मा के सामने अगर देखा जाए तो परमात्मा कहता है कि भक्ति के बगैर ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना जल के बादल। बादल कई बार बहुत गहरे बादल होते हैं, लेकिन बारिश होती नहीं है, वो खाली और खाली अपना डर देख के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपना बल तो दिखाती हैं, लेकिन इनके अंदर बारिश नहीं होती, इनके अंदर अमृत नहीं होता, इनके अंदर रस नहीं होता, इनके अंदर पानी नहीं होता, क्योंकि वहाँ भक्ति की कमी होती है। वहाँ उस परमेश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है। कई लोग विश्वास भी करते हैं, लेकिन वो विश्वास ऐसा होता है कि पदार्थों के साथ जुड़ा रहता है। तो पदार्थों से जुड़ा हुआ जहाँ आत्म बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही मिल सकता है, आत्म रस से मिल सकता है। वो आत्म रस हमें मिलता है नाम सिमरन से। आप उसके साथ जरूर जुड़ें। दुनिया में आए हैं तो यहाँ हमें घर, मकान, दुकान, बहुत कुछ चाहिए, परिवार भी चाहिए। ये दुनियावी पदार्थों का बल जो है ये दुनिया में काम आएगा, और अगर ये ना रहे तो ये दुनिया आपको बेगाना कर देगी। लेकिन अगर आत्मिक रस आपने पाया, नाम रस आपने पाया, तो आप इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे, और इस रस से आप कभी भी खाली नहीं होंगे। ये ऐसा एक अमृत का भरा हुआ कलश है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जी हाँ, हम समय कम रह रहा है, कैसे करें। अब आपके साथ नंबर 8 की चर्चा नहीं कर पाऊंगा। धन की चर्चा के ऊपर आज मेरा जो उसके लिए थोड़ी सी आपको एक गाइडलाइन देता हूं, लेकिन अगली बार बुधवार के दिन हम इस धन के ऊपर चर्चा करेंगे। धन की बात के हर इंसान,
चाहता है कि धन हो हमारे पास, धन से हम सारी खुशियां खरीद सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है? धन से आप किताबें ला सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते। धन से आप दवाइयाँ तो खरीद सकते हैं लेकिन अच्छी सेहत नहीं खरीद सकते। धन से आप अच्छी सोने की, संवारने की चीज़ें खरीदते लेकिन अच्छी नींद नहीं खरीद सकते। धन से बहुत कुछ खरीदा जाता है लेकिन धन से वो चीज़ें आप नहीं खरीद सकते जिससे आपको वास्तव में खुशी। आप नई गाड़ी लेके आए, कोई दिन खुशी हुई आपको, लेकिन कुछ दिनों बाद किसी ने स्क्रैच मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो खुशी कहाँ चलेगी? एक ऐसी खुशी जो धन के बगैर और धन के साथ हमेशा बराबर चले, ऐसी खुशी क्या हमें मिल सकती है? हम धन के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन धन, अलग अलग राशियों के लिए धन की स्थिति कैसी है, हम उनके साथ उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो जी। सॉरी, मैं फिर से आई। जी 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 आपने अभी बोला तो मुझे अच्छा लगा। हेलो जी जी कहिए। हाँ, क्योंकि रात चौगनी मीन्स के मून अपनी माँ से और हम खुद से जुड़ा हुआ है, अपनी खुद की राशि, और चंद्रमा मीन्स रात मीन्स जी, तो मदर, सो इन दैट वे। देखिए आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को पकड़ रही हैं लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, उसको वाइंड अप नहीं कर पा रही हैं। वह यही हो रहा है, लेकिन एक अच्छी कोशिश है। अगर आप बाद में भी मुझे इसका जवाब देंगी तो, क्योंकि अभी समय जो है हमारे पास नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा और करें। मुझे अभी क्लिक हुआ थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ चीजें छुपाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इन चीजों को समझने की जरूरत है। आप इसको समराइज नहीं कर पा रही हैं। आप पहुंच तो रही हैं, काफी उसको खींच तोड़ के मिला रही हैं उनके साथ, लेकिन समराइज करके उसका सीधा जो संबंध है उसको आप बाद में भी देंगी तो मैं आपके लिए इसके लिए जो मदद बन पाएगी वो करूंगा। कनेक्टेड टू धरती माँ एंड वी लिव ऑन अर्थ एंड नो, हमें देखिए, आप धरती माँ ये सब भूल जाइए, हमें दिन दुगनी रात चौगनी, ठीक है ना? उसका सीधा बहुत आसान सा जवाब है, इसलिए है कि शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है, ठीक है ना? और एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, शायद और कोई होता तो मैं भी कहता शायद यार मुझे नहीं पता है। तो एस्ट्रोलॉजी जिस चीज का मुझे थोड़ा अनुभव है आप लोगों की वजह से, उसके ऊपर ही मैं चर्चा करता हूँ। आप कोशिश करेंगे तो मैं इस सिलसिले में आपसे फिर से बात जरूर करूंगा। प्रिय दर्शकों, थैंक यू। समय जो है बहुत तेजी के साथ गुजरता है। अब मेरी और आपकी मुलाकात फ्राइडे के दिन होगी दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। तब तक के लिए यही कहूंगा कि आप इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते रहें, विचार करें। अगर हो पाएगा तो अगले बुधवार भी मैं आपके जवाब लूंगा, और जो अच्छा जवाब होगा उसके लिए एक फ्री रीडिंग होगी, फुल टाइम उसकी रीडिंग करूंगा मैं। आप कोशिश करें और मुझे दे इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शब रात्रि, खुदा हाफिज, गुड नाइट।